Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम उसकी आखिरी एक्सरसाइज पे आ गए. इससे पहले 7.1, 7.2 से लेकर 7.7 तक के लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए. आज इस एक्सरसाइज 7.8 का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं. ये आपको सेकेंड ईयर की न्यू बुक पेज नंबर 238 पर आपको मिलेगा. ये एक बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसमें जस्ट 5 क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं. बेटा यहाँ पे कहा गया ये बिल्कुल एक फ्रेश नया टॉपिक है, पुराने टॉपिक से इसका ताल्लुक़ नहीं है. इस एक्सरसाइज के तमाम ही क्वेश्चंस में हम कंबाइंड इक्वेशन पढ़ेंगे. अब तक हमने सिंगल लाइन पढ़ी थी, अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये हमारे पास टॉपिक है इस पूरी एक्सरसाइज का. पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. के बाद आपको पता हो ये 2x - 3y = 0 ये लाइन की इक्वेशन है. x मौजूद है, y मौजूद है, लेकिन इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है. ये ओरिजिन से पास हो रही होगी. ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो ये भी ओरिजिन से पास हो रही होगी. इस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट मौजूद है, तो ये किसी सूरत में भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही होगी. तो अगर कांस्टेंट ना हो तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से पास होती है. ये बात आपने याद रखनी है. ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 3y x + 2y. टू लाइन की इक्वेशन है, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं. ठीक है, मान लेते हैं कांस्टेंट नहीं है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है. व्हाट विल बी इट्स कंबाइंड इक्वेशन. फर्स्ट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, L1 कह लें. सेकेंड लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, L2 कह लें. ये लाइन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. इक्वेशन ऑफ लाइन 2 आपको गिवन है. लाइन 1 की इक्वेशन है 2x - 3y. ये लाइन 1 की इक्वेशन आ गई. ये आपके पास मिली x + y. ये लाइन 2 की इक्वेशन आ गई. सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है. सॉरी, इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन के लिए कंबाइन इक्वेशन विल बी. अगर दो सेपरेट इक्वेशन गिवन हो तो बच्चों उनकी कंबाइन इक्वेशन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल कर ली जाती है. फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y x + y = 0. इसको सिंप्लीफाई करें, 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -3y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. अरेंज कर लें हम 2x² - xy - 3y². इसको हम नाम देंगे बी द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन. कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. ये टू लाइंस की कंबाइन इक्वेशन है. अब इस कंबाइन इक्वेशन को स्टडी करना है. कंबाइन इक्वेशन में 3 पार्ट होते हैं, x² का, xy का, y² का. x² y², अगर पावर 1 ऐड करें 2, x², यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2. ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन का भी नाम ही देते हैं. तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है. पावर 2 आ रही है तो कहा जाएगा डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है. ये एक एडिशनल बात है, MCQ वगैरह में काम आ सकती है. अभी हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाली
2x² माइनस x² 3y²। जनरली तौर पर किसी कंबाइंड इक्वेशन को हम इस फार्मूले से लिखते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। x² का कोफिशिएंट a, y² का कोफिशिएंट b, xy का कोफिशिएंट 2h। सही, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा टू लाइंस को पासिस थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m1 m2। ये इक्वेशन टू लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जनरली तौर पर, और एक लाइन का स्लोप m1, सेकेंड लाइन का स्लोप m2। ठीक है, और उसका स्लोप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस h² माइनस ab/b। दूसरा फार्मूला माइनस h² माइनस ab/b। ये दोनों लाइनों के स्लोप के फार्मूले। यहाँ जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है h² माइनस ab, इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं, इसको नाम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। ये काम मैट्रिक में भी पढ़ा आपने। तो ये जो h² माइनस b है, इसको डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ लाइन को डिस्कस कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किया जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब ज़ीरो हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब h² माइनस ab का जवाब ज़ीरो आ जाए, तो हम कमेंट्स करेंगे कि टू लाइंस, वो जो टू लाइंस हैं आर रियल, वो रियल होंगी, एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होगा ओवरलैपिंग हो रही होंगी। वो लाइंस जो हैं ओरिजिन से पास हो रही हैं, पहली लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, सेकंड लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है जो इसके साथ ओवरलैप कर रही है, तो दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही हैं। केस नंबर 2, d ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव, या मैं कहूँ h² माइनस ab ग्रेटर दैन 0, एक ही बात है। अब हम कहेंगे कि ये जो टू लाइंस हैं, ये टू लाइंस आर रियल, ये रियल होंगी, इनमें आयोटा नहीं होगा, एंड डिस्टिंक्ट और अलहदा अलहदा नुमाया तौर पर होंगी, यानी ये लाइन है, सेकंड लाइन नुमाया तौर पर अलग होगी। सही, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब लेस दैन 0 हो, h² माइनस ab लेस दैन 0 हो, अब आपने कमेंट्स करना है कि जो दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, यानी उसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा। इमेजिनरी का मतलब हरगिज़ नहीं कि हम तसव्वुर में इसको सोचेंगे, ये एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन हम उसको एक नया सिस्टम में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सिस्टम में पढ़ेंगे। आए बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन कर लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये इक्वेशन एक है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारा काम करना होगा। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहा जा रहा है आपसे फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, स्टेट नेचर ऑफ लाइंस एंड ट्रेस पेयर ऑफ लाइंस। बहुत सारे सवाल हैं, तो पहले तो हम बात करेंगे इसकी नेचर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। ये आपके पास x² माइनस 5xy प्लस ऑफ 6y² इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन की बने। कैसे पहचाना, x² है, y² है, xy लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन एक है, रिप्रेजेंट टू लाइंस को कर रही है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं। हमें नेचर बतानी है, नेचर का मतलब हमें बताना है लाइन कॉन्सिडेंट है, लाइन रियल है, लाइन इमेजनरी है। उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटा पहले तो इसको आप कंपेयर कर लेंगे,
इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, एक्स वाई का कोफिशिएंट -5, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। नेचर बताने के लिए हम अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ जो है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। हमने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ये फार्मूला हम लिखेंगे। अब आप बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच स्क्वायर का मतलब -5/2, ए का मतलब 1, बी का मतलब 6, ये मिलेगा आपको 25/4 -6, डी की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 4, डी का जवाब आया 1/4। अब हर सूरत में ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, हम रीज़न देंगे सिंस डी ग्रेटर दैन ज़ीरो, डी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो हमने क्या कहा कि अगर डी का जवाब ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है तो वो लाइनें कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, रियल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ कमेंट्स करेंगे हम डी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, दैट इम्प्लाइज गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है रिप्रेजेंट टू लाइंस, ये रिप्रेजेंट करेगा टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों लाइंस रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। ये हमने इस पे कमेंट जारी कर दिए, ये इसकी हमने नेचर बता दी। नेक्स्ट नेचर वाला काम हमने कर दिया। अब कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मालूम करें। इससे पहले जो एग्जाम्पल कराई उसमें पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन थी, आपने कंबाइन इक्वेशन मालूम कर ली। इस मर्तबा कंबाइन इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब हम लिखेंगे पेयर ऑफ लाइंस, यानी हमें इस कंबाइन इक्वेशन को ब्रेक करके दो इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हमें गिवन है एक्स स्क्वायर -5xy 6y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये पेयर ऑफ लाइंस है। मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया जाए, 6 के फैक्टर करें, ऐड करने पर 5 आ रहा हो, तो 6 1 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो और 2 और 3 को ऐड करके 5 आ जाएगा। ऐड करने के दो, ये लास्ट वाला साइन बताता है हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के दो रूल हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 2 3 में ब्रेक करेंगे, दोनों के साथ माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस ऐड होने के बाद -5xy हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, फर्दर कॉमन लेंगे x - 2y x - 3y इज इक्वल टू 0। टू टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, x - 2y इज इक्वल टू 0 और x - 3y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इनको हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कह देंगे। तीसरी बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बतानी है, वो हमने बता दी। स्टेट नेचर ऑफ लाइन वो बता दिया। अब कह रहा है ट्रेस द पेयर ऑफ लाइन,
इसको ड्रॉ भी तो करो ज़रा। ये जो इक्वेशन है इसको ड्रॉ करनी है, तो कंसीडर करेंगे हम नेक्स्ट। हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। इसके लिए कोई ग्राफ पेपर वगैरह नहीं दिया है, रफली तौर पे हम काम करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इज़ इक्वल टू 0, और इसको हम दो इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। ये हमने इसको पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। वन बाय वन कंसीडर करेंगे। पहली इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। यहाँ x की वैल्यू 2y, x अपॉन 2 ये मिल जाएगा आपको। x अपॉन 2 y के बराबर आ गया, या क्या लिखेंगे, y बराबर है x अपॉन 2। अब यहाँ इसमें आप x की जगह 0 तो y की जगह 0, x की जगह 2 रिप्लेस कर दें, 2 रिप्लेस करें 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा। x मीन्स 4 रिप्लेस कर दें तो 4 अपॉन 2 का मतलब 2 आ जाएगा। ये काफ़ी है। अब आप कंसीडर करेंगे, सेकंड वन को कंसीडर करेंगे। x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। x इक्वल आ गया 3y के। x अपॉन 3 बेटा ये y के बराबर आया, या लिखेंगे y की वैल्यू x अपॉन 3 के बराबर आ गया। अब आप यहाँ पर x 0 तो y की वैल्यू भी 0। x हम माइनस 3 ले लें तो माइनस 3 अपॉन 3 माइनस का 1 आ जाएगा। x प्लस का 3 ले लें तो y की वैल्यू 1 पड़ ही जाएगी। अब हम इसकी मदद से ग्राफ रफली तौर पर प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आ गया। ओरिजिन ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, ये 4, -1 2 -3 आ गया। ठीक है, ये -1 -2 -3 मिल गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये -1 आ गया, -2 आ गया। अब बताइए, पहले चले सेकंड लाइन हमारे सामने है, 0 पे 0, ये पॉइंट 0 पे 0 है। -3 पे -1, -3 -1, यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। फिर बताइए 3 पे 1, ये 3 है, 3 पे 1, ये पॉइंट हासिल हो गया। 3 पॉइंट आपके पास हैं। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन 2 हमने ड्रॉ कर दी। अब मुझे पहली लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट लाइन के लिए क्या है, 0 0। फर्स्ट लाइन के लिए मेरे पास डेटा है 0 0 का, तो दोबारा ये 0 0 का डेटा है। फिर मेरे पास मौजूद है 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये एक पॉइंट हासिल हो गया। फिर कहा जा रहा है x 4 है, y 2 के बराबर है। x 4 है, y 2 के बराबर है। तो बेटा x 4 1 2 3 4 y 2 के बराबर है, ये वाला y 2 के बराबर है। तो अब मुझे 3 पॉइंट मिल गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की, 2 लाइंस ड्रॉ की। दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं, और अलग अलग लाइंस हैं। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। तो ये दोनों लाइंस पिछले वाले केस में पढ़ा दिया था मैंने कि दोनों लाइंस कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इनको प्लॉट किया जा सकता है। इमेजिनरी को प्लॉट नहीं करेंगे, और इसकी प्लॉटिंग ऐसे कर ली। इसका एक सवाल है, क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। उसमें तमाम क्वेश्चंस में ट्रेस करना है, तो वो काम आप ख़ुद कर सकते हैं। आप क्या करें, इक्वेशन गिवन होगी, उसको आप जो है वो अगर ट्रेस करना है तो इक्वेशन गिवन है, इसके फैक्टराइज करके 2 इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करके डेटा बना लें,
सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करके डेटा बना लें, एक्सिस ड्रॉ करें, पहला डेटा पुट करें, लाइन ड्रॉ कर दें, दूसरा डेटा पुट करें, लाइन ड्रॉ करें, 2 लाइन्स की इक्वेशन आ जाएगी। ये ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, इसी तरह से आपने करना होगा। एक और कंबाइंड इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें भी 3 चीज़ें मालूम करनी हैं। पहली चीज़ हम मालूम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, एक्सरसाइज 7.8 का नेचर ऑफ लाइंस बतानी है। नेचर ऑफ लाइंस के लिए इसे कंपेयर कर लिया जाए। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by²। ये जनरल फार्मूला है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन का। बेटा a की वैल्यू हम मालूम करेंगे 9 आ जाएगी, 2h -6, b की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, h आपको मिल गया -3 के बराबर आ गया। नेचर ऑफ लाइन के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी लाइंस के लिए हमने डिसाइड किया है h² - ab, ये फार्मूला है। h² का मतलब -3 का स्क्वायर, a का मतलब 9, b का मतलब 1, तो ये रिज़ल्ट आएगा बेटा 9 - 9, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 पे हमने क्या बताया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो बेटा हमने डिस्कस किया है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो लाइंस आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, मतलब ओवरलैप कर रही होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट 0 है, हैंस गिवन लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, पेयर ऑफ लाइंस के लिए काम करेंगे। पेयर ऑफ लाइन के लिए इसको दोबारा कंसीडर कर लिया जाए। 9x² - 6xy प्लस ऑफ y² = 0, ये हम ले लेंगे। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 9 × 1 = 9, उन्हें आपस में ऐड करने पर 6 आ रहा हो तो 3 × 3 = 9। मिडिल टर्म लिखेंगे 9x² - 3xy -3xy प्लस y² = 0। इसमें से 3x कॉमन ले लिया जाए, 3x - y कॉमन ले लेंगे हम, तो बेटा ये 3x - y, अगेन 3x - y, 3xy कॉमन लिया, 3x - y = 0। सो पेयर ऑफ लाइंस ये आ जाएगा 3x - y = 0, 3x - y = 0। ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए वी हैव, हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन है, 3x - y = 0 एंड 3x - y = 0। तो बेटा कंसीडर कर लिया जाएगा, एक को कंसीडर करें 3x - y = 0, 3x इक्वल हो जाएगा y के, और इसे हम अरेंज कर लें, y बराबर होगा 3x के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू 0 ले लें तो y डेफिनेटली 0 पढ़ा जाएगा। x की वैल्यू 1 ली जाए तो 1 3 × 1 = 3 आ जाएगा। -1 ले लें तो 3 × -3 आ जाएगा। ये सफिशेंट है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन लेने का फ़ायदा नहीं, क्यों कि सिमिलर तो है, जो डेटा इसके लिए है दूसरे का सेकेंड वन का भी डेटा यही हो जाएगा।
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बेटा ये बताइए 0 0, अब 1 3 ये 1 हो गया, 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया आपको, -1 ये -1 है, -3 नीचे आ जाएगा, 1 2 3 -1 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन का डेटा भी यही आएगा, उसको भी इसी में प्लॉट कर दिया जाएगा। तो ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दोनों कंसीडर लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। इसमें भी तीनों बातें हैं। क्या करना है, नेचर बतानी है, सेपरेट करके बताना है, और क्या करना है, हमें स्टेज करना है। तो पहले तो हम नेचर ऑफ लाइंस के लिए काम करेंगे। नेचर ऑफ लाइंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लाइंस x² y² xy होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चों, कंपेयर कर लिया जाए। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कंपेयर करेंगे ax² 2hxy प्लस ऑफ by² इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अब इस कंबाइंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट a 7 के बराबर, 2h की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5, h ये मिल जाएगा -3/2। नेचर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d बराबर है, क्या फार्मूला डिसाइड किया, h² -ab का फार्मूला डिसाइड किया। h² का मतलब -3/2, a का मतलब 7, b का मतलब 5। ये बेटा ये आ जाएगा 9/4 माइनस का 35, 4 आ जाएगा, 9 35 4 ज़ा 140। तो d की वैल्यू आ जाएगी -131/4। अब वाज़े तौर पे माइनस है, हर माइनस रिज़ल्ट लेस देन 0 होता है। डेट इम्प्लाइज का मतलब क्या होगा, गिवन लाइंस, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, विच आर इमेजिनरी, जो इमेजिनरी हैं, जिनको x एक्सिस y एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर सकते, उसको आप अगर याद हो तो वो रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस के लिए अब तक हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन होती थी बेटा, इस इक्वेशन को हम करते क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके सॉल्व कर लिया करते। यहाँ हरगिज़ मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे m1 एंड m2 आर इट्स स्लोप, आर स्लोप ऑफ लाइन के स्लोप हैं। ये इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके स्लोप है ये। m1 का फार्मूला आपको पता है, -h प्लस √of h² -ab/b, और m2 की वैल्यू -h √of h² -ab/b। ये जनरल फार्मूला है स्लोप मालूम करने का उन लाइंस के लिए जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, उन कंबाइन इक्वेशन भी गिवन हो। तो बेटा यहाँ पर m1
माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर है, -3/2, तो माइनस का 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी पूरा मैंने कैलकुलेट किया -131/4 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 5। मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा m1 प्लस का 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 131/2, ये आयोटा में कन्वर्ट होगा, अपॉन में क्या आएगा 5, तो बेटा यहाँ पे ये +3/2 हो गया, ये वाला माइनस आयोटा 1 के बाहर आ जाएगा 131/2, एलसीएम 2 ले लें तो ये 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 131 आयोटा आ जाएगा, ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो 10 पढ़ा जाएगा, 3 प्लस 131 आयोटा आ जाएगा। एंड m2 की कैलकुलेशन ना करो, यही जवाब होगा। ये बीच में हमने प्लस लेके काम किया था, लेकिन अब क्या लेके काम करना है, माइनस लेके काम करना है। 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 131 आयोटा अपॉन 10 के बराबर आ गया। क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस मालूम करना है। ये कंबाइन इक्वेशन है, इसमें से स्प्लिट करना है दो इक्वेशन को, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि इमेजनरी है। एक लाइन के स्लोप को m1 कह दिया, सेकंड के m2, तो m1 m2 निकाल लिया। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन की तरफ आते। बेटा याद रखिएगा, एक लाइन उसका स्लोप m, उसका y इंटरसेप्ट b, तो फार्मूला है y = mx + b। एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका स्लोप m, y इंटरसेप्ट तो नहीं रहा, इसका फार्मूला y = mx। ये याद रखने वाली बात है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करे तो y = mx + b, और अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो जाए तो y इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, y = mx आएगा। तो पहली लाइन की इक्वेशन y = m1x क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन y = m2x, y = m1x, y = m2x आर पेयर ऑफ लाइंस। ये m1 m2 बेटा हमने मालूम कर लिया है, प्रीवियस पेजेस में हमने निकाला। m1 निकाला, आपके पास लिखा हुआ है, क्या है m1 की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 131 आयोटा अपॉन 10, इसकी वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 131 आयोटा अपॉन 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हमने करा दिए। कंबाइन इक्वेशन गिवन है, हमने उसको नेचर बताई, पेयर ऑफ लाइन निकाले, ड्रॉ भी कर दिया। 3 किस्म की लाइन हो सकती हैं, सेपरेट रियल एंड कॉन्सिडेंट लाइन हो सकती है, रियल लाइन हो सकती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन हो सकती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट बात बताई हमने आपको। ये हमने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, अगर नेचर बताते वक्त d = 0 हो तो लाइन कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, अगर d > 0 हो तो लाइन डिस्टिंक्ट रियल हो जाएंगी, d < 0 हो तो लाइंस इमेजनरी होंगी। तीनों केस के क्वेश्चंस करा दिए। सही, आप इसको जो है इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लीजिएगा बेटा। ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। अगली लेक्चर में हम इंशाल्लाह और जो है इसके सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा, इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 7 क्लोज़ हो जाएगा। तो आपने बड़ा कोऑपरेट किया और जो है रेगुलर बेस पर हमारी वीडियो का इंतज़ार किया, हमारी गलतियों को निशानदही की। यू आर वेलकम। हम मिलजुल कर कोशिश करेंगे कि एक अच्छा माहौल डेवलप हो और उसमें आप पढ़ सकें, रिवाइज़ कर सकें
ग्रिप हासिल कर सके, अच्छे मार्क्स हासिल करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।